दो सैनिक, दोनों मौत के करीब, और सिर्फ एक टाइटन सीरम। शिगनशिना के उस टूटे हुए बेसमेंट में लेवाई एक्करमैन के हाथ में यह फैसला था कि कौन जिएगा और कौन मरेगा। कमांडर एरविन स्मिथ, मानवता का सबसे महान नेता, और आर्मिन आर्लर्ट, एक ऐसा लड़का जिसका शरीर जल चुका था लेकिन जो अब भी समंदर का सपना देखता था। यह पल आज भी अटैक ऑन टाइटन फैंडम को बांट देता है। लेवाई ने एरविन की जगह आर्मिन को क्यों चुना? और सबसे बड़ा सवाल, क्या लेवाई दोनों को बचा सकता था अगर वो सीरम आधा आधा बांट देता? चलिए इसे कैनन, लॉजिक और लेवाई की मानसिक स्थिति के जरिए समझते हैं। लेकिन उससे पहले अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। शिगनशिना की लड़ाई नरक थी। एरविन स्मिथ ने 20 टाइटन के खिलाफ एक आत्मघाती चार्ज लीड किया, सैकड़ों सैनिकों को मौत की तरफ भेजते हुए खुद भी मलबे के नीचे दब गया। उसी समय आर्मिन आर्लर्ट ने बर्थोल्ड को रोकने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। उसका शरीर पूरी तरह जल चुका था। लेवाई पहुंचा एक टाइटन सीरम के साथ। सिर्फ एक इंजेक्शन, सिर्फ एक जिंदगी। ये कोई मिलिट्री स्ट्रेटजी नहीं थी, ये एक इंसानी फैसला था। इस फैसले को समझने के लिए हमें एरविन स्मिथ को समझना होगा। एरविन कोई आदर्शवादी हीरो नहीं था, वो एक ऐसा इंसान था जो एक खुदगर्ज सपने के लिए जी रहा था, दुनिया की सच्चाई जानने का सपना। उसने खुद माना था हर कुर्बानी, हर मरा हुआ सैनिक, हर लाशों का ढेर, सब कुछ उस एक सपने के लिए था। और लेवाई ये सब अच्छे से जानता था। लेकिन आत्मघाती चार्ज से पहले कुछ बदल गया। पहली बार एरविन ने जाने दिया। उसने भविष्य अगली पीढ़ी को सौंप दिया। उसने मौत को स्वीकार कर लिया। लेवाई ने यह साफ देखा, अगर एरविन जिंदा रहता तो उसे फिर से उसी नरक में घसीटा जाता। और ज्यादा आदेश, और ज्यादा मौतें, और ज्यादा अपराध बोध। एरविन को बचाना दया नहीं होती, वो सजा होती। लेवाई ने एरविन को जिंदगी से नहीं रोका, उसने एरविन को दर्द से मुक्त किया। अब बात करते हैं आर्मिन की। लेवाई ने आर्मिन को इसलिए नहीं चुना कि वो एरविन से ज्यादा समझदार था, या ज्यादा ताकतवर, या ज्यादा अनुभवी। उसे चुना गया क्योंकि उसके अंदर अब भी उम्मीद थी। आर्मिन दुनिया देखना चाहता था, समंदर, रेगिस्तान, खुली आजादी। जहां एरविन अतीत के बोझ में दब चुका था, वही आर्मिन भविष्य का प्रतीक था। एरेन को आर्मिन पर भरोसा था, मिकासा को उस पर विश्वास था, और लेवाई ने वही चीज देखी जो एरविन खो चुका था, बिना टूटे आगे बढ़ने की क्षमता। एरविन कंधों पर मरे हुए लोगों का बोझ उठाए था, आर्मिन दिल में संभावनाएं लेकर चल रहा था। मानवता को सिर्फ एक कमांडर नहीं चाहिए था, उसे रोशनी चाहिए थी। अब आते हैं सबसे बड़े फैन तर्क पर। कई लोग कहते हैं लेवाई ने सीरम आधा आधा क्यों नहीं बांटा? आखिरकार रॉड रेस तो सिर्फ सीरम चाट कर टाइटन में बदल गया था। तो क्या लेवाई एरविन और आर्मिन दोनों को आधा आधा इंजेक्ट नहीं कर सकता था? सुनने में सही लगता है, लेकिन कैनन कुछ और कहता है। टाइटन सीरम कोई दवा नहीं है, वो अस्थिर है, अनिश्चित है और बेहद खतरनाक है। रॉड रेस सफलता का उदाहरण नहीं है, वो असफलता का सबूत है। वो एक सामान्य टाइटन नहीं बना, वो एक विकृत विशाल राक्षस बन गया, जिसके पास कोई होश नहीं था, जो सब कुछ तबाह कर रहा था। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि सीरम सही तरह से इस्तेमाल नहीं हुआ। लेवाई यह जानता था, आधा डोज देने का मतलब हो सकता था फेल ट्रांसफॉर्मेशन, हमेशा के लिए माइंडलेस टाइटन, या सीधे मौत। सीरम बांटना कोई समझदारी नहीं थी, वो जुआ था। और मान लो अगर दोनों टाइटन बन भी जाते तो सिर्फ एक बर्थोल्ड को खा सकता था, सिर्फ एक कोलोसल टाइटन बन सकता था, दूसरा हमेशा के लिए एक बिना दिमाग वाला टाइटन बन जाता। इसलिए दोनों को बचाना कभी संभव ही नहीं था। आखिरी पल में एरविन ने हाथ बढ़ाया, एक कमांडर की तरह नहीं, एक हीरो की तरह नहीं, बल्कि एक थके हुए इंसान की तरह। और लेवाई ने देखा एक बच्चा जिसे जिंदा रहने के लिए मजबूत बनना पड़ा। तो लेवाई ने अपनी जिंदगी का सबसे कठिन फैसला लिया। उसने कहा, अपने सपने को छोड़ दो और मर जाओ। ये बेरहमी नहीं थी, ये सम्मान था। लेवाई ने आर्मिन को इसलिए नहीं चुना क्योंकि एरविन कमजोर था, उसने आर्मिन को चुना क्योंकि एरविन आखिरकार मुक्त हो चुका था। उस बेसमेंट में लेवाई एक्करमैन ने मानवता को नहीं बचाया, उसने एरविन स्मिथ को बचाया।
एक अंतहीन पीड़ा भरी जिंदगी से और भविष्य को एक आखिरी मौका दिया। कभी कभी सबसे मजबूत फैसला ये नहीं होता कि कौन जीने के लायक है, बल्कि ये होता है कि कौन अब आराम करने का हकदार है।